कोई किसी को सुनता है? बगल में शिक्षा मंत्री जी हैं। अरे शिक्षा मंत्री जी, आप कहिए ना लालू यादव जी से, आपके बदौलत सरकार चलती है। फिर ये के पाठक को औकात कैसा हो गया कि एक सरकार के मंत्री को पानी देने वाला चपरासी भी उसके मुंह में नहीं जाता? क्या ये खाली मत लगाइए? क्या जिस मंत्री के यहाँ एक सेक्रेटरी ना जाए, जिस मंत्री के यहाँ चपरासी ना जाए, सरकार आपकी हो, क्या आपको क्या लगता है कि आपका बात कोई सुनने वाला है? जब मंत्रालय में एक पाठक की मन बात करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कुछ चीजों का। 38,000 रेस्टोरेंट होता है, एक अपनी मांग थे। जो संविधान कहता है वो करना पड़ेगा, और संविधान कहता है कि जनता जब कलेक्टर के यहाँ जाए, जनता जब वीडियो के यहाँ जाए, उसको कुर्सी मिले और उनकी बात तुरंत सुनी जाए। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जनता अपने घर से कहीं नहीं जाए। जनता एप्लीकेशन भेजे पप्पू यादव को, और उस एप्लीकेशन पर पप्पू यादव की सरकार काम करके जनता के घर में पहुंचाए। जनता को किसी सीआई, किसी कर्मचारी, किसी वीडियो, किसी कलेक्टर, किसी एमवीआई, किसी डीटीओ, किसी दरोगा मैं नहीं जाने दूंगा। ये माली बन बैठा है, इसको लगता है ये बपोती है, और ये हमको कानून पढ़ाने लगता है। इसका कैसे होगा? पुलिस को चैलेंज कर देगा तो बचेगा क्या? अरे पुलिस की क्या मतलब, नौकर का क्या मतलब? पप्पू यादव का औकात क्या है? हमारी औकात बहुत छोटी है। हमारी औकात जनता से होती है, और हम उसी का सम्मान नहीं कर पाते हैं। आप एक चीज याद करिए, हम एमएलए बने थे तो सिंहेश्वर कुमार धन ने कभी भी कोई वीडियो, हरेकला में कोई कलेक्टर कभी भी किसी आम आदमी की जिंदगी के साथ व्यवहार नहीं किया। हम जब सराफा कैंप में थे, आप याद करिए, आपको कहीं भी किसी भी जरूरत के मुताबिक कहीं जाना नहीं पड़ा। आपका घर था मेरा घर, आपकी सेवा में 24 घंटा रहते थे। आपने हमें हरा दिया। आप याद करिए 91 में जब हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ हमारी लड़ाई छेड़े थे। याद करिए वो दिन जब पूरा बिहार 28 दिन हड़ताल पे था, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे। वैचारिक लड़ाई हमारे दोनों आदमी के बीच डॉक्टर को लेकर के थी। हम अच्छे डॉक्टर के खिलाफ कभी नहीं रहे, लेकिन आज सहरसा में यदि आप एक अस्पताल यहाँ पर है तो कहते हैं कि मैं जान बचाता हूँ। मैं उसका नाम मन से नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं उसको आगाह कर देना चाहूंगा कि पैसा लेने वाला भगवान नहीं होता है। वो डॉक्टर होगा, वो नौकर होगा, वो सेवक हो सकता है। जो पैसा लेता है वो हमेशा जनता का सेवक होगा, भगवान नहीं होगा। या नेता हो या डॉक्टर। आज 2 लाख 4 लाख रुपया छोटा सा इलाज कराते हैं, आपसे कितना पैसा लेता है? आप किसी एमएलए के यहाँ जाइए, उसको हिम्मत है? पप्पू यादव को ये हिम्मत आपने दी है। नीतीश कुमार और मोदी भी फोन करे, पप्पू भी फोन करता है, क्या मेरी मेरी सुनेगा, नीतीश कुमार को सुनेगा, तय वो करेगा। आप उस बात को जान लीजिए। नीतीश कुमार जी आप सीएम होंगे, नरेंद्र मोदी जी आप पीएम होंगे। आपने इंडिविजुअल लेवल पर कभी किसी की मदद नहीं की होगी। इस हिंदुस्तान में जब पूरा भारत परेशान था, पटना के बाहर में सब लोग सोए हुए थे, पप्पू यादव भागी हर घर जाकर के आंसू पोंछता था। एक दिन मैंने नहीं सोया। जब पूरी कोरोना पूरे भारत मुंह पर दुनिया डरी हुई थी, हम कोरोना को डरा रहे थे। हमने एक बार भी कोरोना से नहीं डरा। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में हमने गाड़ी भेजी। कोई ऐसा मजदूर हो जो कह दे जिसके अकाउंट में 2000 रुपया पप्पू यादव ने भेजा। सिर्फ बिहार नहीं, तमाम यूपी, झारखंड, कोई ऐसा मजदूर, क्या ये जिम्मेदारी आने में लगी नहीं थी? क्या ये जिम्मेदारी आने में की नहीं थी? कोटा में जब सारे रात के बच्चे चले गए, टोटल एक बच्चे चले गए, सिर्फ बिहार का बच्चा बच गया। मैंने कई बार मोदी जी से कहा, नीतीश कुमार जी को फोन करके कहा,
वो मैं देख है, मैंने नीतीश जी से कहा कि हमारे बच्चों को ले आइए। इन लोगों के पास वक्त नहीं था। अंत में पप्पू यादव को 3 से लेके जाना पड़ा। जब आप एमएलए साहब, एमपी साहब, जब आप चुनाव में 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और जब आप जिला परिषद और नगर निगम में, नगर निगम का जब चुनाव होता है एमपी साहब, जब आप रोड दरवाजे आप भीख मांगते हैं, उस दिन आप क्यों भूल गए जब बिहार का आपकी शहर का एक बच्चा, जब किसी की मां रो रही थी, किसी का पिता, हर लोगों का सोशल मीडिया पर पप्पू यादव से आग्रह था मेरे बच्चे को ला दीजिए। क्या उस वक्त आपके जेब में 20 लाख रुपया नहीं था? क्या उस वक्त आपके जेब में 25 लाख रुपया नहीं था? आप नेताओं का झंडा कंधों पर लेकर के आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी कुंभत यदि नहीं है इस हिंदुस्तान के पीएम और सीएम को, यदि ये बदला हो कि हिंदुस्तान के क्राइसिस में किसी भी परिवार को बचाने की, फिर मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? फिर पीएम क्यों बनते हैं? फिर एमपी एमएलए क्यों बनते हैं? सिर्फ जनता के टैक्स से थोड़ा सा विकास का क्या 2 किलो 5 किलो अनाज देकर 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 6,000 रुपया बेरोजगार का प्रतिशत लोगों का इनकम, 22 रुपया किसानों का एक दिन का इनकम, 1800 करोड़ रुपया इनकम एक दिन का अदानी का, और भारत के किसानों का इनकम 22 रुपया। मोदी जी 93% आपकी कौन सी जीडीपी, मैं उसमें नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं 10 साल के अंदर मोदी जी आपने हमारे कोसी सीमांचल को क्या दिया? मेरा सबसे बड़ा सवाल है आपसे, क्या आपने आप से मुक्ति कर दी? क्या आपने 10,000 करोड़ रुपया जो बच के गए दिए? क्या आपने हमें एम्स दिया? क्या आपने पूर्णिया को एयरपोर्ट दिया? क्या आपने बीरपुर को एयरपोर्ट दी? क्या आपने पूर्णिया को राजधानी बनाया? क्या आपने पूर्णिया में एक हाईकोर्ट का बेंच बनाया? क्या आपने भागलपुर को एक एयरपोर्ट दिया? क्या आपने 3 चीनी मिल मधुबनी की बंद क्या आपने दी? कटिहार पन्नाकी की चीनी मिल खत्म हो गई क्या आपने दी? सहरसा का पेपर मिल रूठा चला गया क्या आपने दिया? आपने क्या दिया? मैं जानना चाहता हूं। जो ट्रेन हमने लाया था वैशाली से लेकर के 12 ट्रेन, जिसमें 7 ट्रेन आपने कोरोना में बंद कर दिया, आपने हमको ट्रेन नहीं दिया, हमारे चले हुए ट्रेन को बंद कर दिया। क्या ये एमपी के औकात में बस की चीज नहीं थी? क्या ये ताकत एक एमपी और एमएलए में नहीं होना चाहिए कि आपके अधिकार को कोई छीन ले और मरने का जज्बा हमारे भीतर ना हो? ये कैसा जनप्रतिनिधि, क्या ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? ये वैशाली हम चीन के लाए थे, बेबेचारे के लोगों ने कहा था नहीं खाने देंगे, हमने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं उसको लेके जाएंगे, और हम सहरसा लेके आए हम उस वैशाली को। याद करिए, खाली मत बजाइएगा, याद करिए आप एक चीजों, क्या ये हिम्मत नहीं है? कौन सा विकास? एक विकास एक विकास की बात करिए, चुप करिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी कोई एक रेलवे लाइन कटिहार कुर्सेला से हमने शिलान्यास किया था, हम रामविलास पासवान, और उस रेलवे लाइन का शिलान्यास बिहारीगंज, रुपौली, भवानीपुर, बरहारा, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर हमने किया था। क्या आपने दी? गलगलिया का बहुत पहले मनमोहन सिंह के समय में एक बड़ा कार्यक्रम गलगलिया को लेकर के था। आप बार आप विकास को क्या दिखाते हैं? क्या कहते हैं विकास के मामले में? रोड। नीतीश बाबू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रोड विकास नहीं है, विकास है 1.25 करोड़ लोगों का पलायन कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सबसे ज्यादा भारत में पलायन। 1 करोड़ 22 लाख लोग पलायन कर गए। क्यों हम रोजगार नहीं दे पाए? क्यों हम एक पूंजी निवेश नहीं कर पाए? क्यों हम एक फैक्ट्री नहीं बना पाए? क्यों हम एक अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पाए?
आप कहते हैं मैंने नौकरी देने की शुरुआत की, मैं आऊंगा उससे, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि पप्पू यादव ने गुनाह क्या किया। हम तो 5 साल आपके यहाँ शराब में, बर्फी में, छठ में, ईद में, बकरीद में, सुबह शाम अरब में, बाग में, तूफानों में, नाले में, नदी में, हर लोगों के क्राइसिस में, संकट में, परिस्थितियों में हमने वो राजनीति नहीं की। हम चाह तो नहीं थे, लेकिन जमात तो थे। हमने किसी को गाली नहीं दिया, लेकिन हम इंसानियत को पैदा किए। हम एक इंसान तो थे। कब तक गाली दीजिएगा? मैं कल दुनिया में रात में यही बात कर रहे थे। कब तक 700 बार हम फायदा लेने ना, तब भी गरीब आदमी और आम आदमी की बात करते करते हम कई बार मानेंगे, तब भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरों को गाली क्यों? फिर दूसरों को तकलीफ देना का मतलब क्या है? हम आए क्यों हैं? हमें भी जरूरत क्या है? हक की मैं 600-900 किलोमीटर चलता हूँ, रात में 3 बजे ढूंढता हूँ, कोई परेशान तो नहीं है। बगल में रोशा में 2 सगे भाई की हत्या कर दी गई। बगल में फुलपलास में जब हम 500 लौटे दिल्ली से, हम कभी बैठे नहीं, हम दिल्ली से लौटे फुलपलास में, जहाँ एक लोग थे बेटा को कुटी काट के फेंक दिया। 100 साल पहले उसके बाप को मार दिया। बगल में देवेंद्र जी, बगल में सीधा मंडल, देवेंद्र यादव का जमात बिहार, उसके बाद हड़कड़ हो नहीं रहे। पूरा फुलपलास के टूटा आया। 3 दिन पहले के न्याय दिला दीजिए। क्यों? लोग बिहार समाज के लड़कों का बेटे का हत्या कर दिया। कुछ दिन पहले एक चेयरमैन की हत्या कर दिया। बार बार फोन आता है कि पप्पू यादव न्याय दिला दीजिए। क्या आपके अलावा कोई न्याय नहीं देता? क्या मोदी जी को याद कर लीजिए? चुनाव में सिर्फ मोदी जी याद क्यों आते? चुनाव में और लोग याद क्यों आते? क्योंकि मेरे पास जमात है, जात नहीं है। जिसके पास जात है वो बड़ा नेता, जिसके पास नफरत है वो बड़ा नेता, जो मोहब्बत करे वो नेता नहीं, जो इंसानियत निभाए वो नेता नहीं, जो दूसरों के लिए जिए वो नेता नहीं, जो दूसरों की बात करे वो नेता नहीं, जो अपने वर्कर को खुद से ज्यादा सम्मान दे वो नेता नहीं, जो हर लोगों को भगवान माने नेता नहीं, जो छोटे से बड़े वर्कर का ख्याल रखे वो नेता नहीं। मैं अपने वर्कर से पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी कभी भाजपा के वर्कर को मिले होंगे? क्या किसी पार्टी के अन्य नेता सिवा बड़े पैसे वालों को छोड़ दीजिए, कुछ राइफल और बंदूक वाले को छोड़ दीजिए, क्या आम आदमी के वर्कर के बारे में किसी राजद या किसी धर्मी को पता है कि वर्कर क्या होता है? आज हमारे नेता ये तो जिसको आप वर्कर कहते हैं, जिसको मैं भाई कहता हूँ, मेरे लिए वो मेरे बेटे के तरह है, मेरे लिए वो मेरे भाई के तरह है। मैंने कभी वर्कर नहीं समझा। मेरा वो दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल के भीतर रहता है, मेरे खून में रहता है, मेरे सांसों में रहता है, मेरी जिंदगी है वो। मैं महसूस करता हूँ उसके लिए जीने के लिए, लेकिन उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। तो मंच पर है या मंच के नीचे, जिन्होंने लगातार थेरेपी देकर के हमेशा लाठी खाता है सर पर। जब हम कोरोना में जेल गए तो 5 महीने तक लोग लाठी खाते रहे। तब मेरा बेटा नहीं था, तब मेरी बेटी नहीं आई थी, तब मेरा खून नहीं आया था, तब मेरा रिश्तेदार नहीं आया था। तब रिश्तेदार मेरा वही था, वही। वो पासवान नहीं था, वो आदिवासी नहीं था, वो राम नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो डोम नहीं था, वो शाह नहीं था, वो ब्राह्मण नहीं था, वो जादव नहीं था, वो कोई कुर्मी नहीं था, वो शर्मा तन्मा नहीं था, वो भगत जसवाल नहीं था, वो दुनिया जनवंशी नहीं था, वो केवल कला नहीं था, वो केवल गोली नहीं था, वो पप्पू यादव का खून था। मैं हमेशा खून मानता हूं। कोई कह सकता है, कोई वर्कर चाहे किसी तरह का हो, जिसने हमें गाली भी दी हो, जिसने हमें वोट न दिया हो, क्या कभी आप जाइए पूछिए, क्या जदयू के वर्कर का काम जदयू करता है? एक तरफ जदयू का झंडा, दूसरी तरफ आरजेडी का झंडा,
तीसरी तरफ बीजेपी का झंडा, चौथा झंडा पप्पू यादव का। यदि पप्पू यादव के वर्कर का झंडा का सम्मान इन तीनों झंडा से ज्यादा कोई पदाधिकारी और माफिया ना करे, उसी दिन पप्पू यादव राजनीति उसी दिन इस झंडे का मतलब है न्याय, इस झंडे का मतलब है मुस्कुराहट, इस झंडे का मतलब है खुशी, इस झंडे का मतलब है लड़ने का जज्बा, इस झंडे का मतलब है मरने का जज्बा, इस झंडे का मतलब है दूसरों के लिए जीने की ताकत, इस झंडे का मतलब है दूसरों के लिए आवाज देने की ताकत। झंडा का सम्मान का मतलब होता है वर्कर का सम्मान, नेताओं का सम्मान। पप्पू यादव का एक छोटा नेता किसी वीडियो के यहाँ थाना जाए और कोई सत्ताधारी का नेता जाए, सत्ता से ज्यादा यदि पप्पू यादव के नेताओं का सम्मान ना हुआ, या तो वो रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा।